हेलो नमस्कार मैं हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षक भविष्य में नियमित होंगे कि नहीं होंगे, बीजेपी प्रवक्ता ने स्पष्ट कर दिया है। कांग्रेस ने जब सवाल किया अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, तो बीजेपी प्रवक्ता ने बोला है कि अतिथि शिक्षकों के लिए योजनाएं बनाई जा रही नियमितीकरण को लेकर, और उनको भविष्य में नियमित किया जाएगा। जो वादे किए गए हैं वो पूरे सभी किए जाएंगे। अभी अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया गया है, 50% आरक्षण दिया गया है, लेकिन भविष्य में अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा ली जाएगी और उनको नियमित किया जाएगा। नेशनल मीडिया ने भी अतिथि शिक्षकों को लेकर सवाल किया है बीजेपी प्रवक्ता से, तो उन्हें स्पष्ट कर दिया गया है कि अतिथि शिक्षकों के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं और जल्दी अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करेगी शासन। ठीक है, मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता भी आपको सुनाने वाला हूँ। क्या कहना बीजेपी का, क्या कहना है कांग्रेस का, और क्या कहना है मीडिया का। वीडियो बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी नई अपडेट पाने के लिए। वैसे ही अतिथि शिक्षकों से भी वादा किया था कि हम आपको नियमित कर देंगे। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में बैठे मुख्यमंत्री जी, माननीय स्कूली शिक्षा मंत्री जी अतिथि शिक्षकों को प्रलोभन देते रहे, आश्वासन देते रहे, गुमराह करते रहे। बेचारे भोले भाले अतिथि शिक्षक उनकी बात को मान के धैर्य के साथ में उनकी बात पर विश्वास करके हर बार भोपाल में एकत्रित होते थे, अपनी समस्याओं को बताते थे, सरकार को ये संज्ञान में लाते थे कि एक अतिथि शिक्षक का परिवार होता है। हम लोगों ने जो बेपटरी हो चुकी स्कूली शिक्षा है उसको पटरी पे लाने के लिए दिन रात संघर्ष किया है। हमने उसके लिए यहाँ पे प्रयास किए, तब जाके अब कहीं ना कहीं सरकार की मंशा को उजागर करता है। सरकार शासकीय स्कूलों को बंद करना चाहती है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में पिछली भाजपा सरकार लाखों की संख्या में स्कूलों को बंद करना चाहती थी, क्योंकि वो निजी स्कूली शिक्षा माफिया जो है, जो ड्रेस बेचते हैं, जो किताबें बेचते हैं, उनके पक्ष में निजीकरण करना चाहती है शिक्षा का। उस निजीकरण के विरोध में, उस निजीकरण को रोकने के लिए अतिथि शिक्षक संघर्ष कर रहे हैं। ये अतिथि शिक्षक किसको पढ़ाते? मजदूर के बच्चों को पढ़ाते, किसान के बच्चों को पढ़ाते, दूर दराज जाके सेवाएं देते हैं, जहां नियमित शिक्षक जाने के लिए तैयार नहीं है, वहां अतिथि शिक्षकों को भेजा जाता है। और आज पर अभी माननीय मंत्री जी योगेश जी ने एक सवाल खड़ा किया, उसमें जीतू पटवारी जी को लपेटे में लिया है कि जीतू पटवारी जी जब उच्च शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, विवेक जी, हाँ, तो उन्होंने कई तरह के वादे किए थे जिन्हें पूरा नहीं किया गया। देखिए देखिए, मैंने कहा ना, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी थी, चुनाव के बाद ये अतिथि शिक्षक समझ चुके हैं बीजेपी का फुल फॉर्म होता है बहरूपिया जन पार्टी, जो सिर्फ वोट लेने के लिए जनता और हर वर्ग से झूठ बोल रही है। जैसे अतिथि शिक्षकों को आश्वासन दिया गया था नियमितीकरण का, वेतन में वृद्धि का, वो सारे आश्वासन विफल साबित हुए। अतिथि शिक्षक अपनी जायज मांगों को लेकर निरंतर सरकार से संवाद कर रहे हैं। जनवरी से सरकार कह रही है, अभी सरकार बनी है, मंत्रियों ने बात करी, अधिकारियों ने बैठ के आश्वासन दिया, वो आज मन की बात जुबान पे आ गई। मानिए जब चुनाव की ड्यूटी लगाने की बारी आती है तो अतिथि शिक्षक आगे आ जाते हैं। लोकसभा चुनाव की बात हो, विधानसभा चुनाव की बात हो, चलिए पूछ लेते हैं आपके सिलसिलेवार सवाल पर। योगेश गुप्ता जी ने भ्रमित करने के लिए यहाँ पे आपके सिलसिलेवार सवाल पर जवाब पूछ लेते हैं योगेश जी से। ठीक है, उदाहरण दिया, वो अभी भी डिबेट में गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ। उच्च शिक्षा मंत्री थे जीतू पटवारी जी, स्कूली शिक्षा मंत्री नहीं थे। हाँ, योगेश गुप्ता जी तो तब खुद कांग्रेस में थे, अगर वो उच्च शिक्षा मंत्री थे तो वो स्कूली शिक्षा विभाग में जाके क्यों आश्वासन देंगे? उसके लिए तो प्रभुराम चौधरी जी थे, जो आज कहाँ है वो सबको पता है। निश्चित ही सिंधिया जी ने आवाज उठाई थी इनके संघर्ष के लिए लड़ाई लड़ेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। योगेश गुप्ता जी पूरी बात को, पूरी चर्चा को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। योगेश जी बोलिए, क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? कुछ दिखा भी रहे हैं, बोलिए। देखिए विवेक जी मेरे मित्र हैं और ये बड़े विद्वान भी हैं। ये गूगल के पोर्टल पर हमने जो वादा किया था ना शिवराज सरकार ने कि अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, तो ये 80,000 अतिथि शिक्षकों की भर्ती की वो निकल चुकी है अगस्त सितंबर में। इनकी प्रक्रिया चालू है। स्कूल शिक्षा 12,000 कॉलेज के शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। ठीक है त्रिपाठी साहब, पहले जवाब सुन लेते हैं फिर आता हूं आपके पास। मैं आपसे अपेक्षा इसलिए नहीं रखता हूँ विवेक जी कि आपको मैंने धैर्य पूर्वक सुना। ठीक है, बोलिए। आप बोलिए। 12,000 उच्च शिक्षा डिपार्टमेंट के अंतर्गत भी भर्ती निकली है, और जिसमें हमीदिया कॉलेज, वाणिज्य और कला कॉलेज और नवीन कॉलेज, इनकी भर्ती प्रक्रिया चालू हो चुकी है। एक बात, जैसा कि हमने वादा किया था, इन्होंने लाडली बहना और अन्य योजनाओं का उल्लेख किया। कांग्रेस तो यह भी कहती थी कि चुनाव के समय हल्ला मचाती थी कि लाडली बहना योजना बंद कर देंगे चुनाव के बाद। हमने बंद करी, 1,000 से शुरू किया, 12,500, तो फिर अभी 3,000। तो छोड़ो, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 4 दिन पहले स्टेटमेंट दिया कि हम लाडली बहना को 5,000 रुपए प्रति माह तक देंगे आगे आने वाले समय। कहने का तात्पर्य ये है विवेक जी कि हमने जो संकल्प पत्र में वादे किए वो 5 साल के लिए है। स्पीड है ना, वो देखने लायक है, काबिल तारीफ है। रीजनल समिट के माध्यम से जहां 1,80,000 करोड़ का निवेश लेकर आए, वहीं 1.25 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया है, 50,000 से ज्यादा युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी गई है। वहीं
ये दूसरी तरफ किसान भाइयों के सम्मान में रोज नित नए निर्णय लिए जा रहे हैं, चाहे वो डेयरी डेवलपमेंट के माध्यम से किसानों को 50,000 रुपए बोनस देने की राशि की बात हो, या हमारी अन्य योजना सुचारू रूप से संचालित है। हम कमलनाथ जी की तरह से रोना नहीं रोते हैं कि फंड नहीं है, खजाना खाली है। हम पहले व्यवस्था करते हैं, अतिथि शिक्षकों के संदर्भ में जो बात विवेक जी ने कोट करी है कि उच्च शिक्षा मंत्री थे जीतू पटवारी जी, तो वहां पर मिलने क्यों गए थे? मैं भी तो गया था वहां साथ में। अगर ये मेरे आंखों देखी घटना है। अच्छा सुनिए तो योगेश जी एक बात बस पूछ लेते हैं, अतिथि शिक्षकों की ओर से ही पूछ लेते हैं, क्योंकि उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है प्रदेश में, स्कूल के भी हैं, कॉलेज के भी हैं, तो एक बयान होगा तो कम से कम दोनों जो विद्वान हैं, हमारे अतिथि विद्वान भाई बहन हैं बड़ी संख्या में, महाविद्यालय और विद्यालय के मंत्री जी का नहीं देखिए, विवेक जी ने एक और सवाल उठाया कि सरकारी स्कूलों को, इस पर तो वो लोग भी चर्चा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से विवेक जी तथ्यात्मक जानकारी लेकर नहीं बैठे हैं। हमारे यहाँ तो सीएम हाई राइज स्कूल बनाए जा रहे, पीएमसी मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना, फिर विवेक जी का रुख करेंगे। मेरे सवाल का ये जवाब तथ्य पेश कर रहे हैं। अतिथि शिक्षकों को भविष्य में तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखिए विवेक जी, अतिथि शिक्षकों का मानदेय भी बढ़ाया गया है। समझ लेते हैं कि ये हास परिहास के लिए मंत्री जी ने कहा होगा, ये अतिथि शिक्षक हमारे भाई बहन इसे समझेंगे अच्छे से। चलिए विवेक त्रिपाठी जी, अतिथि देवो भव, उसी प्रकार अतिथि शिक्षक बहुजन हमारे लिए देव तुल्य है, और हम उनके लिए हर वो काम करेंगे जो उनके लिए जरूरी है। ठीक है। तो मंत्री जी विवेक जी बहुत ही महत्वपूर्ण, हाँ बोलिए विवेक त्रिपाठी जी बोलिए। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये विवेक जी। इससे पहले कि हम इस विषय पे चर्चा कर चुके हैं, तब भी अतिथि शिक्षकों ने अपनी गुहार लगाई थी कि नियमितीकरण होना चाहिए, हम लोगों को सत्र शुरू होने, आप याद कीजिए हमने जुलाई से पहले इस विषय पे चर्चा की थी कि सत्र शुरू होने वाला है, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए शाला में जाना है, अध्यापक नहीं है, उन्हें पढ़ाएगा कौन? तो ये अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति तब क्यों नहीं की गई? आदरणीय भाजपा के प्रवक्ता महोदय जो तथ्य लेकर आए हैं उनको उसकी जानकारी नहीं है। सबसे पहले तो आदरणीय योगेश गुप्ता जी को मैं बताना चाहता हूं, आप कॉलेजों में अतिथि शिक्षक रखने की बात कर रहे हैं, कॉलेजों में अतिथि शिक्षक नहीं अतिथि विद्वान होते हैं। पहले इसके बारे में जो उनमें अंतर होता है उसका अध्ययन कर लीजिए। आपकी सरकार आज तक अतिथि शिक्षकों की चयन की प्रक्रिया के लिए आधा अधूरा पोर्टल खोल के बैठी है, जो कब खुलता है कब बंद हो जाता है इसका कोई हिसाब नहीं है। आज सत्र शुरू हुए कितने महीने हो गए? जुलाई में सत्र शुरू होता है कि दिसंबर में सत्र शुरू होता है? जुलाई से जिन बच्चों के भविष्य के साथ में आप खिलवाड़ कर रहे हैं, जो बगैर शिक्षकों के कक्षाओं में बैठे हैं, उनके भविष्य के साथ में जो नुकसान हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? सत्र शुरू हुए जुलाई में, आप नवंबर तक भर्ती प्रक्रिया ही चालू करके बैठे, मतलब आप स्वीकार रहे हैं ना कि सरकारी स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है। अभी भटक किसके भरोसे रहे? आज अगर परीक्षा परिणाम खराब आता है तो इन अतिथि शिक्षकों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो नियमित शिक्षक है उनको नहीं जिम्मेदार ठहराया जाता है। आज जिस तरीके से मंत्री महोदय साबित करती है कि जो अतिथि शिक्षकों ने प्रदर्शन किए, भाजपा कार्यालय गए, महिलाओं ने मुंडन तक करा लिए, संवेदनहीन सरकार जिस तरीके से उन्होंने उम्मीद की थी, आज वो समझ चुके हैं भाजपा चुनाव जीतने के लिए प्रोपेगेंडा फैलाती है, जनता से झूठ बोलती है, झूठे वादे करती है। आज देखिए राजनीतिक षड्यंत्र में फंस गए। शिवराज जी ने वादा किया था नियमितीकरण करने का, तो मोहन यादव जी कैसे पूरा कर सकते? शिवराज जी के दिए हुए वचन को मोहन यादव जी कैसे पूरा कर सकते? तो निश्चित ही ये राजनीतिक जो उनकी खींचतान भाजपा और सरकार में चल रही है उसका खामियाजा मध्य प्रदेश के लाखों अतिथि शिक्षक भुगतने के लिए मजबूर है। और सिर्फ अतिथि शिक्षक नहीं, उन पे आश्रित लाखों बच्चे जो गरीबों के बच्चे हैं, शासकीय स्कूलों में जाके शिक्षा अर्जित करना चाहते हैं, आज उनकी चलिए पूछ लेते हैं वो कहाँ जाएंगे? पार्टी की सरकार थी, अभी भी आपकी पार्टी की सरकार है, मुखिया बदले हैं, तो क्या अतिथि विद्वानों से जो तत्कालीन मुख्यमंत्री ने बात कही थी, वादा किया था, वो अब पूरा होगा? देखिए विवेक जी, निश्चित रूप से पूरा होगा और पूरा करने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है।